हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 150 तक बता दिया था। अब इसमें हम धारा 151 की बात करेंगे। तो धारा 151 क्या कहता है? केयर टू बी टेकन बाय बेली, उपनिहति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहति आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसे मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थिति में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता है जो उसी परिमाण, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसे उपनिहित माल है। तो बेली के द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता क्या है कि दो व्यक्ति जब आपस में कोई संविदा करते हैं किसी माल की, तो जो माल देता है जैसी वह सतर्कता बरतता है क्वालिटी की, परिमाण की और मूल्य की, वैसी ही सतर्कता बेली भी बरते ताकि दोनों के द्वारा पूर्ण रूप से संविदा हो सके। फिर इसमें हम बात करेंगे धारा 152, बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर लॉस एटसेट्रा ऑफ थिंग बिल्ड। उपनिहित चीज की हानि आदि के लिए उपनिहित कब दायी नहीं है? बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर लॉस, बेली जो है वो लॉस के लिए लाइबल कब नहीं है? तो उपनिहिति विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिमाण में उसकी देखरेख की है। यदि बेली उस माल के परिमाण की, क्वालिटी की और मूल्य की सतर्कता बरतता है तो वह किसी भी लॉस का दायी नहीं है। अब इसमें है धारा 153, उपनिहिति के ऐसे कार्य द्वारा जो शर्तों से असंगत हो, उपनिधान का पर्यवसान मतलब टर्मिनेशन ऑफ बेलीमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विथ कंडीशन। इसे समझते हैं कि खा को एक घोड़ा उसकी सवारी के लिए का भाड़े पर देता है। का जो है एक घोड़ा सवारी खा को भाड़े पर देता है। खा अपने उस घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है। खा जो है उस घोड़े गाड़े को अपनी गाड़ी में देता है। यह का के विकल्प पर उपनिधान का पर्यावसान है। उपनिधान का पर्यावसान का मतलब यही हो गया कि जब कोई व्यक्ति अपने सामान को दूसरे को देता है यूज़ करने के लिए और वह व्यक्ति उसे अपने सामान में यूज़ करता है अपनी शर्तों के अनुसार, यह का के लिए विकल्प पर उपनिधान का पर्यावसान है। अब बात करते हैं धारा 154 की, उपनिहित माल का अपराधिकृत उपयोग करने वाली उपनिहिति का दायित्व। लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड बीड्स। बेली की जो लाइबिलिटी है वो अनऑथराइज्ड यूज, सामान की अनऑथराइज्ड यूज करता है। यदि उपनिहित माल का कोई ऐसा उपयोग करे जो उपनिधान की शर्तों के अनुसार ना हो तो वह उसके ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान में माल को हुए नुकसान के उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायित्व। कहने का मतलब है कि जो बेली है अगर वह किसी के माल को उसके नियमानुसार यूज़ नहीं करता है और बेली को अगर लॉस होता है तो वो उसके प्रति उत्तरदायी है। जैसे इसमें एक दृष्टांत देखते हैं। खा को एक घोड़ा केवल उसको अपनी सवारी के लिए का उधार देता है। खा कुटुंब में एक सदस्य गा को उस घोड़े पर सवारी करने देता है। गा सावधानी से सवारी करता है किंतु अकस्मात घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। का घोड़े की हुई क्षति के लिए खा को प्रतिकर देने का दायी है। मान लीजिए ए अपना घोड़ा बी को चलाने को देता है। अब बी क्या करता है, वह घोड़ा खुद नहीं चलाता, गा को चलाने देता है। गा जो है मतलब पर्सन सी जो है वो घोड़ा चलाते समय क्या करता है, गिर जाता है। अब उस घोड़े को जो भी नुकसान होता है उसका प्रतिकर देने का दायी कौन होगा? का होगा, जिसने खा से घोड़ा लिया था। अब बात करते हैं धारा 155 की, उपनिहित के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति में उसके माल के मिश्रण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ मिक्सर विथ बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड विथ बेली। अगर बेलर्स और बेली
दोनों कंसेंट करते हैं किसी माल के मिक्सचर के लिए, तो वह उसका हिस्सा अपने अपने अनुपात में रखेंगे। ये धारा 155 है। फिर बात करते हैं धारा 156 की। जबकि माल पृथक किए जा सकते हों तब उपनिधाता की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव, जैसे खा एक विशिष्ट चिन्ह से चिन्हित रुई की 100 गांठें खा के पास उपनिहित करता है। का की सम्मति के बिना खा उन 100 गांठों को अलग अलग चिन्ह धारण करने वाली अपनी अन्य गांठों में मिश्रित कर देता है। का को हक है कि वह अपनी 100 गांठों को वापस करा ले और गांठों के पृथक करने में हुआ सारा व्यय और अन्य अनुषंगिक नुकसान सहन करने के लिए खा बने। अब देखिए, ए नाम का व्यक्ति जिसके पास 100 गांठ वाली रुई है वो बी को देता है, और बी के पास भी कुछ गांठ वाली रुइयां पड़ी थी। अब बी जो पर्सन है वो ए के द्वारा ली गई 100 गांठ वाली रुई को उस बी में मिक्स कर देता है, ठीक है। अब का क्या कहता है कि भैया मेरी 100 गांठें अलग कर दो। उसको अलग करते समय बी को जो भी नुकसान होता है उसका उत्तरदायी वह खुद होगा, ए नहीं। अब बात करते हैं धारा 147 की। जबकि माल पृथक किए जा सकते हों तब उपनिहित की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव। धारा 157 का 45 रुपये कीमत के केप के आटे का बैरल खा के पास उपनिहित करता है। का की सम्मति के बिना खा उस आटे को केवल 25 रुपये प्रति बैरल के अपने देसी आटे के साथ मिश्रित कर देता। का उसके आटे की हानि के लिए खा प्रति कर देगा। का एक व्यक्ति है, मतलब एक पर्सन है जिसने 45 रुपये बैरल के हिसाब से खा को आटा दिया। अब खा ने क्या किया, अपने 25 रुपये आटे के बैरल से 45 रुपये के आटे के बैरल को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब का को उसके आटे पर जो हानि होगी उसका जो उत्तरदायी है वो कौन होगा, खा होगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम धारा 157 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगले सेक्शन से बताएंगे। तब तक थैंक यू।